Hello guys, let us discuss anthropology. हम एंथ्रोपोलॉजी एक नया टॉपिक सेम लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मिनोपास, मिनोआर्क और अदर बायो इवेंट्स दैट आर इम्पैक्ट फर्टिलिटी। हमने स्टडी किए थे कि फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं, मिनोपास को इम्पैक्ट करते हैं, मिनार को इम्पैक्ट करते हैं। कुछ कल्चरल रेलेवेंस भी है इसका, कुछ रेलेवेंस भी है इसका, गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग में भी हेल्प करता है। बड़े सारे चीज़ों को जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसको डिफाइन करता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अवेयरनेस होना चाहिए। अब अदर बायो फर्टिलिटी इवेंट्स कौन कौन से हैं वो भी डिस्कस किए। कॉन्ट्रासेप्टिव्स, यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, यूज ऑफ स्टेराइलिटी, किस तरह से वो इम्पैक्ट करते हैं। और दूसरे बायो इवेंट्स जो हैं वो फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं। रिलीजन कैसे इम्पैक्ट करता है फर्टिलिटी को, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन कैसे इम्पैक्ट, न्यूट्रिशन का स्टेटस जो है वो अंडर न्यूट्रिशन है तो फर्टिलिटी कम होती है, मिनोपास अर्ली हो जाता है, मिनोआर्क अर्ली हो जाता है, सुपर स्लीप है 13.6 है इंडिया में। क्रॉस कल्चरल कंपैरिजन भी हमने किया था, यूरोप में कितना होता है मिनोआर्क, कमेंट सेक्शन के बताएंगे। एशियन कंट्रीज में मिनो आर की क्या है, मिनोपास की एज क्या है। ओके, अमेरिकन कंट्री में कितना है मिनो आर, एज क्या है। अब एज किस टाइम पे मैरिज होती है, किस एज में मैरिज होती है वो इम्पैक्ट करता है फर्टिलिटी को। सोशल कस्टम्स जो है इम्पैक्ट करता है। पैट्रियार्कल सोसाइटी में मेल चाइल्ड की डिज़ायर होती है, उस डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए ज़्यादा बच्चे पैदा किए जाते हैं। वुमेन अगर एजुकेटेड होएगी तो कम बच्चे, और अगर जॉब वाली होएगी तो होंगे, लेस चिल्ड्रन होंगे, फैमिली प्लान से पाएगी। अब हाई फर्टिलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहाँ देखने को मिलती है, पुअर कंट्रीज और सोसाइटी होती हैं अर्बन सोसाइटीज़ में, वेल सेटल्ड, वेल हाई इकोनॉमिक सोसाइटीज़ में मोर्टेलिटी रेट लो होती है। ओके, तो हम अभी डिस्कस करते हैं डेमोग्राफी। अब थ्योरीज की इम्पोर्टेंस क्या है, में पॉपुलेशन की जरूरत है, फिलोसोफर्स एंड उन्होंने पॉपुलेशन इशू पर बात की, जैसे वो प्लेटो हो, कौटिल्य ने भी बात की, एडम स्मिथ ने भी बात की। कौटिल्य ने कहा जितनी
तो उतनी ही ज़्यादा मिलिट्री स्ट्रेंथ होएगी, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ होएगी, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होएगी, क्योंकि ज़्यादा वो प्रोडक्शन कर, चाहे कहा चाहिए, तो चाइना थे, ये फर्स्ट थे जिन्होंने ऑप्टिमम पॉपुलेशन लेवल का कॉन्सेप्ट दी। अब कौन कौन सी डेमोग्राफिक थ्योरीज हैं, पहले हम बायोलॉजिकल की बात करते हैं। तो बायोलॉजी करती है ये कनेक्ट, तो बहुत सारी जो सोशल साइंटिस्ट दी। अब कौन कौन सी बायोलॉजिकल थ्योरीज हैं, फिर उसके बाद सोशल एंड कल्चरल थ्योरीज हैं, उसके बाद क्या वो पॉपुलेशन को, सोसाइटी, कल्चरल सोसाइटी इंस्टीट्यूशंस हैं वो इम्पैक्ट करते हैं पॉपुलेशन को। बायोलॉजी थ्योरी से कंडिटी, ह्यूमन फिकंडिटी है, करती है। इकोनॉमिक थ्योरीज है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है, ऑप्शन है। तो पहले हम देखते हैं थ्योरी, बायोलॉजिकल इसको हम साथ देखते हैं। तो डायरी करती है कि पॉपुलेशन होएगी, जैसे जैसे होगी तो फूड की सप्लाई होती जाएगी, तो फूड स्कैरसिटी जो है वो बनी रहेगी फूड की। तो फर्टिलिटी जो क्या होगा वो कम हो जाएगी, जब न्यूट्रिशन फूड नहीं होगा, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। बायोलॉजिकल थ्योरीज किस तरह से जो है वो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के साथ रिलेट होती है। डाइट थ्योरी है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो की सप्लाई जो है वो कम होती जाएगी, तो न्यूट्रिश लेवल जो है वो कम होता जाएगा, तो फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, पॉपुलेशन ग्रोथ भी कम हो जाएगी। ओके, तो अब नॉन वेजिटेरियन जो है वो उसकी लेस कैपेसिटी होती है, वेजिटेरियन फूड में फर्टिलिटी रेट हाई होती है। उसके बाद है डेंसिटी थ्योरी। अब डेंसिटी क्या कहता है, ये भी यही कहता है कि जो फर्टिलिटी रेट जो है वो, जब डेंसिटी बढ़ी पॉपुलेशन की तो उससे फर्टिलिटी रेट डिक्रीज करता है। तो इनवर्स रिलेशन करता है एग्जिस्ट, तो किसमें, पॉपुलेशन में और पॉपुलेशन फर्टिलिटी में। ओके, तो अब एग्रीकल्चरल बेस्ड सोसाइटी में डेंसिटी पॉपुलेशन लो होती है तो फर्टिलिटी रेट है वो हाई जाती है। तो अब हार्ड वर्किंग लोग जो है वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, इंडस्ट्रिएशन होती है तो पॉपुलेशन जो है वो और सी हो जाती है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बट कम हो जाती है। एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चरिस्ट लोग होंगे तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, फिर पॉपुलेशन बढ़े, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाए एक टाइम के बाद, फिर पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी। तो ये है डेंसिटी पॉपुलेशन। तो ये कहती है डेंसिटी, ये कहती है। उसके बाद लॉजिस्टिक ऑफ थ्योरी, लॉजिस्टिक थ्योरी जो है, population wanes and waxes, rise and falls, increases rapidly and slowly, but on the whole it is ever increasing. तो पीर लॉजिस्टिक ऑफ थ्योरी ये कहती है पॉपुलेशन जो है वो क्या करती है, कभी ज़्यादा ग्रोथ रेट होता है, राइज कभी करता है, कभी पॉपुलेशन बढ़ती है, जिसे बढ़िया
बट पॉपुलेशन वर्ल्ड की एवरेज है, पॉपुलेशन पॉपुलेशन बढ़ती है, कभी राइज करती है, वो ना हो अगर देखें तो पॉपुलेशन जो एवरेज था, बायोलॉजी पॉपुलेशन बायोलॉजी पॉपुलेशन बुक थी, डेमोग्राफी है, मोर थ्योरी पॉपुलेशन माल 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 साल पॉपुलेशन इंक्रीज करती है में हो सकता है फंक्शन थ्योरी, हर्बर्ट थ्योरी थी, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी हर्बर्ट स्पेंसर थ्योरी कंप्लीट की तो इंक्रीज कर देती है, सोसाइटी वैराइटीज में डेवलपमेंट हो जाता है, तो अब कैपेसिटी जो प्रोडक्शन की जाती है जो होते हैं जो होती है फंक्शन डिपेंड करती है आपका लाइव सिंपल है या फिर कॉम्प्लेक्स, हर पर स्पेंसर की बायो फर्ट स्पेंसर की थ्योरी दी थी में बायोलॉजी। तो फर्टिलिटी फंक्शन थ्योरी जो पॉपुलर है complexity, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने बुक लिखी द प्रिंसिपल ऑफ एंड पॉल ने एवरेज ऑफ थ्योरी है, फर्टिलिटी फंक्शन थ्योरी है, प्रोटीन कंजर्वेटिव प्रोटीन थ्योरी दी जेडी कास्ट्रो। अब क्वांटिटी है प्रोटीन की कंजप्शन जो है फर्टिलिटी, लेस कंजप्शन अगर हो बाय फीमेल तो लीड्स टू हायर फर्टिलिटी होता है। तो लीवर जो है डीजनरेशन हो जाती है, फैटी डीजनरेशन ऑफ लीवर, फैट्स कम होते हैं लीवर पे, वीक बन जाता है, तो अब वीक एस्ट्रोजन को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता तो वो सड़ जाती है। अब हाई इंटेक जब कंजप्शन थ्योरी प्रोटीन कंजप्शन, तो हमने बायोलॉजिकल थ्योरीज कर्व थ्योरी रील में बुक दी, उसके बाद फर्टिलिटी फंक्शन थ्योरी हर्बर्ट स्पेंसर ने दी, प्रोटीन कंजप्शन थ्योरी जेडी कास्ट्रो ने दी कि प्रोटीन को हाई कंजप्शन होगी तो फर्टिलिटी कम हो जाएगी, किसकी फर्टिलिटी फंक्शन थ्योरी हर्बर्ट स्पेंसर ने दी।
फर्टिलिटी फंक्शन थ्योरी जो है वो क्या करती है, फर्टिलिटी, वो फर्टिलिटी से होता है फर्टिलिटी फंक्शन थ्योरी। लॉजिस्टिक का कहती है, पर्ल एंड रीड ने दी थी लॉजिस्टिक का थ्योरी। उन्होंने कहा कि पॉपुलेशन जो है वो एवर इंक्रीजिंग है, कम रेट में बढ़ती है, ज़्यादा रेट से बढ़ती है पॉपुलेशन। अगर हम पॉपुलेशन बायोलॉजिकल डाइट डाइट थ्योरी के डेंसिटी थी ने दी ने जब तो उस फर्टिलिटी पॉपुलेशन सेटल की थी। उसके बाद है थ्योरी, डाइट थ्योरी में ट्रू की थी ए बर्डे कहा तो ये हमें डेमोग्राफिक थ्योरीज, तो बहुत सारे कौटिल्य हैं, उन्होंने कहा कि पॉपुलेशन ज़्यादा होना बेनिफिट है। कॉन्फ्यूशियस ने भी यही कहा कि पॉपुलेशन एनवायरनमेंट का बैलेंस होना चाहिए। ओके, और कौटिल्य भी कहा, प्लेटो है ना, तो का चेंजेस ऑफ साइंस इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, स्टडीज इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहा ही रहा। बायोलॉजिकल हमें की परसेप्शन जे क्या ने दी, थॉमस डबलडे ने दी डाइट थ्योरी, सोशल थ्योरी। तो इस करता है प्रोडक्टिविटी को। ओके, तो फर्स्ट इसमें थ्योरी, तो Malthusian always necessary for mankind. तो Malthusian theory says that फूड प्रोडक्शन जो है वो ग्रो करती है अरिथमेटिक रेशियो और पॉपुलेशन जो है ज्योमेट्रिक रेशियो में ग्रो। ओके, क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा रेशियो और सप्लाई में। तो इसको करेक्ट कैसे कर सकते, एक तो प्रिवेंटिव फैमिक्स डेट में सैलिबस, ये एक प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, और पॉजिटिव नेचुरल चेक्स हैं, अर्थ के एपिडेमिक्स वॉच, ये भी करेक्शन है में और सप्लाई में करेक्ट करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं। सैलिबसी है, लेट मैरिजेस हैं, फैमिली प्लानिंग मेथड्स हैं। तो ये कहा है कि फूड सप्लाई कैसे होती है अर्थमेटिक, लेकिन जो पॉपुलेशन मैट्रिक है, टाइम के साथ जो है है और उसके बाद एक साइज बढ़ेगी, उसके बाद फर्दर उसका पॉजिटिव रहेगी। ओके, तो ये एक्सप्लेन करती है। उसके बाद आता है सोशल सोशल कैपिटल पता है, एक हायरार्की है,
एक स्टेटस होता है, स्ट्रैटिफाइड डिवीजन होती है। तो स्मॉल फैमिलीज अगर मूव करना, स्मॉल फैमिली फेवर की जाती है, और लोअर स्टेटस पीपल और लो लेस फर्टिलिटी। तो पास्ट है चलती है, इसको हम देखलाइज्ड सब कम्युनिटी सिविलाइज्ड होती हैं, तो माइग्रेशन उसमें रहती है, दूसरी जगहों में जाते हैं, तो मोबिलिटी के लिए आपको स्मॉल फैमिलीज रखना कंपल्शन रहती है। तो स्मॉल फैमिलीज की जब कंपल्शन होगी तो फर्टिलिटी इसको हम बोलते हैं सोसाइटी। डोमोंट ने दी थी ये। डोमोंट का नाम हमने रीड का नाम सुना, डोमोंट का नाम सुना हमने डाइट भी सैडनर ने, लॉजिस्टिक का फर्टिलिटी थ्योरी। ओके, तो उसके बाद फिर ब्रांड एंड ब्रांड ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो प्रश्न क्या बोले हैं कि जो जो पुअर नहीं होता वो प्रॉस्पर, वो प्लेयर्स होते हैं के प्लेयर फर्टिलिटी में कम होती है। ब्रांड टानो, तो कंपनसेशन को क्या करता है, सेक्सुअल इंटेलिजेंस में उसमें वो आप इस कंपनसेशन करता है, प्लेजर्स की कमी होती है, वहां से वो प्लेजर को कंपनसेशन लेता है सेक्सुअल इंटेलिजेंस में, प्लेजर को सीखा एक्टिविटीज। प्रोस्पेरिटी थ्योरी ये कहती है। हमने थ्योरी थ्योरी हमने सोशल कैपिलरिटी थ्योरी पढ़ी, थ्योरी पढ़ी। तो सोशल कैपेसिटी ये सोशल मोबिलिटी को के साथ लेना देना है, फेकंडिटी के साथ है, फर्टिलिटी के साथ रिलेशन है। इकोनॉमिक थ्योरी क्या वो कहती है, इकोनॉमिक थ्योरी तो जो फर्टिलिटी कंजप्शन फर्टिलिटी इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो इंडियन जनरेशन वेल्थ फ्लो, तो क्या हुआ, अगर वेल्थ वो फ्लो कर रहे हैं पेरेंट्स से चैरिटी जो मॉडल, तो अब है चिल्ड्रन टू पेरेंट्स will be more likely in society. वेल्थ फ्लो है। प्रिमिटिव सोसाइटीज में क्या होता था, वेल्थ का फ्लो चिल्ड्रन पेरेंट्स में ज्यादा वेल्थ फ्लो होगा, अगर जो कम होंगे उतना फ्लो ज्यादा कंसंट्रेटेड रहेगा, जनरेशन वेल्थ फ्लो। उसके बाद जेसी कार्लवेल ने दे दिया। उसके बाद आता है कंज्यूमर ड्यूरेबल। अब कंज्यूमर और आइटम्स इधर हो फैशन लेता है, यूटिलिटी कंज्यूमर जैसे करता है, और वो कॉस्ट यूटिलिटी को मेजर करता है, क्या चाहिए उसको, और एक्सेस वो कितना, तो उसके अकॉर्डिंग थ्योरी ऑफ इंटरजेनरेशनल वेल्थ फ्लो और कंज्यूमर ड्यूरेशन मॉडल। यूटिलिटी को देखा जाता है, टेस्ट को देखा जाता है, कॉस्ट को देखा जाता है। उसके बाद कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस
पढ़ाई कितना खर्चा होगा, उसको बड़ा करने में क्या, तो उसमें जो प्रोडक्ट अर्निंग हैंड्स कितने होंगे, तो उसको एक बेस पे फर्टिलिटी डिसीजन दिए जाते हैं, इकोनॉमिक डिसीजन वो ली। तो ये जो है इकोनॉमिक थ्योरीज, कंज्यूमर बेनिफिट्स के ऊपर, टेस्ट, यूटिलिटी, कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस ऑफ चिल्ड्रन पे ये एक थ्योरी है। इकोनॉमिक थ्योरी हमने डिस्कस, हमने सारे थ्योरीज, तो हम डिस्कस करते हैं कैसे फर्टिलिटी से इम्पैक्ट होती है, पॉपुलेशन के बढ़ने से फर्टिलिटी का असर होता है, पॉपुलेशन के दृष्टि से क्या है, और पॉपुलेशन का मान चलिए इकोनॉमिक थ्योरी में हम इंटरजनरेशनल वेल्थ फ्लो का फर्टिलिटी के ऊपर असर होता है, और हम कंजूमर अप्लाई हैं, हम तो हम स्टडी कर पाते हैं और कंजूमरेशन मॉडल में हम उसको रिलेट करते हैं, और उस बेनिफिट एनालिसिस में हम देखते हैं कि अर्निंग हैंड्स कितने होंगे, और हमारा इन्वेस्टमेंट बच्चों, सोशल थ्योरीज में इकोनॉमिक सोशल थ्योरी, प्रोसेस सोशल है, है, तीन सोशल अर्थ के सब उसके बायोलॉजी डाइट सोशल थ्योरी, तो अगर कम्प्लेक्स लगा तो फर्टिलिटी कम होगी। जिस पॉल एंड रीड ने दी थी थ्योरी, डेंसिटी थ्योरी जो है, तो उसमें डाइट थ्योरी में ये कहा कि फूड सप्लाई का ओके, थ्योरी किया क्यों करते हैं डेमोक्रेसी, तो हमें इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये सिंस टाइम्स इमेमोरियल, पुराने टाइम से ये इम्पोर्टेंट, बड़े सारे एंशिएंट फिलोसोफर्स थे, जैसे फिलोसोफर एडम स्मिथ है ना, कौन कौटिल्य है, बैलेंस होना चाहिए ग्रुप जो है वो स्ट्रेंथ और मिलिट्री स्ट्रेंथ भी हुई नेशन, डिस्कस किया डेमोक्रेटिक। अब डेमोग्राफी क्या है, पॉपुलेशन इसको बात का स्टडी, पॉपुलेशन स्टडी तो थ्योरी को इस्तेमाल हम डेमोग्राफिक स्टडीज करते हैं, तो डेमोग्राफिक फिनोमिना पॉपुलेशन बढ़ रही है, सिनेरियो है, ओके,
तो हम आपस में पॉपुलेशन 40 को हम स्टडी करते हैं, मोर्टेलिटी को, जैसे सारे डेमोग्राफिक फिनोमेना को हम स्टडी करते हैं डेमोग्राफी एंथ्रोपोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ओके, उसके बाद हम अब फैक्ट कौन से हैं, लॉजिकल कौन कौन से हैं, सोशल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि फर्टिलिटी, फेकंडिटी, नाटैलिटी और मोर्टेलिटी को ट्रैक करते हैं। ठीक है गाइस, इसको हम करते हैं। तो तो फर्टिलिटी बेसिकली कैपेसिटी होती है टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है या फिर सेक्सुअल मैच्योरिटी ऑनसेट होती है, उस टाइम तो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर करता है, बताया डिपेंड करता है, सोशल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अब दोनों में कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए टू गिव राइज टू एन ऑफस्प्रिंग, तो दोनों के लिए नहीं होता है। ओके, अब कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो कि इफेक्ट है रिलीजन। रिलीजन का आपको मैंने बताया कि किस तरह से हिंदू में ये कहा, सोसाइटी में बोला जाता है कि 10 बच्चों का जन्म होना चाहिए। मुस्लिम में ये कहा जाता है कि वाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। डिफरेंट फिलॉसफी है, फर्टिलिटी की बात है तो है मैरिज इंस्टीट्यूशंस है और जिस जिनको कहा जाता है इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, रिप्रोडक्शन है, रेजिडेंशियल हैबिटेशन है, बायोलॉजिकल फंक्शन, ड्यूटी भी इस तरह से पॉलीगैमी अब लोएस्ट के फर्टिलिटी हाई कास्ट कस्टम कस्टम कहीं पे होती है में है कि पेरेंट्स में चले जाएं बर्थ के बाद और वहाँ बड़े लग में करना चाहिए। तो टैब फॉर लो ड्यूरिंग लैक्टेशन ऑफ द चाइल्ड, ये कुछ सिस्टम्स हैं, ये कस्टम्स भी फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं, बढ़ाते हैं, कमते हैं। फैमिली सिस्टम पे हमने डिस्कस किया, एजुकेशन सिस्टम, स्टेटस ऑफ वीमेन, अगर स्टेटस जो है गुड है तो पॉपुलेशन जो है वुमेन को अंदर है, चाइल्ड ज़्यादा होने हैं, उनको दी जाए तो अब वन चाइल्ड सो कार बड़े सारे स्टेटस इम्प्रूव करता है तो फट इम्प्रूव करते हैं। अब सन प्रेफरेंसेस मेल चाइल्ड, सोशल
क्या जितने बच्चे पैदा तब तक मेल चाइल्ड ना हो, विथ फीमेल चाइल्ड टर्न अराउंड टिल चाइल्ड, और ये सोशल कस्टम्स भी है, बिलीव्स भी है। अर्बनाइजेशन है तो फर्टिलिटी कम होगी, ऑक्यूपेशन है तो फर्टिलिटी कम होगी, इकोनॉमिक कंडीशन अगर फर्टिलिटी ज़्यादा होगी, अगर अच्छी है इकोनॉमिक कंडीशन फर्टिलिटी लो होगी। अब पॉलिटिकल पॉलिसीज हैं वो भी इम्पैक्ट करती है फर्टिलिटी को। तो बड़े फैक्टर हैं जो इम्पैक्ट करने के फैक्टर्स वो देखते हैं। क्रूड बर्थ है, क्रूड जनरल फर्टिलिटी, बर्थ है, ये एक मेजर है, फर्टिलाइजेशन पता करते हैं। तो कितने बर्थ, ठीक है, तो एक साल में कितने बर्थ, ठीक है, तो डिवाइडेड टोटल। तो क्रूड बर्थ रेट क्या होता है, कितने चिल्ड्रन जो है वो बॉर्न हुए साल में, ठीक है। तो मिड थाउजेंड पॉपुलेशन इनटू थाउजेंड, तो ये ऑफ एस्टिमेट है क्रूड बर्थ का कॉस्ट, हमें एस्टिमेट, इससे हम यह कर सकते हैं कि कहीं कुछ कुछ हाई होता है, पॉपुलेशन में हाई होता है, कुछ हाई होता है, कुछ एथनिक ग्रुप्स में हाई होता है, कुछ एथनिक ग्रुप्स में लो होता है। तो इतने बोर हुए हैं अपन मिड मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू थाउजेंड, इससे हम निकालते हैं क्रूड। हुए हैं एक ईयर में और डिवाइडेड बाय इट्स टोटल नंबर, तो कितने बर्थ हुए हैं और कितने टोटल हैं पीरियड में, वो हम उससे हम फाइंड आउट करते हैं क्रूड बर्थ रेट। ओके, उसके बाद आता है जनरल फर्टिलिटी रेट कि 1000 वुमेन में कितने बर्थ। तो इसमें हम टोटल पॉपुलेशन, इसमें हम बर्थ रेट जो है बर्थ और टोटल नंबर, तो इसमें क्रूड इसलिए बोलते हैं कि एज और सेक्स हम कैलकुलेट करते हैं। तो अब रेट में हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ बर्थ्स कितने हैं, बर्थ ऑफ पेजेस, थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेट मेजर है। ओके, अब क्योंकि रिप्रोडक्टिव एज जो 15 से लेके 49 तक है ना, उसी को लिए लेता है ना। तो जनरल फर्टिलिटी क्या होता है कि कितने बच्चों को दिया एक साल में, दैट इज कॉल्ड जनरल फर्टिलिटी, ठीक है। तो इसमें ये चीज, तो अब जनरल फर्टिलिटी ये हो गया। अब जो है उसमें भी सेम ये क्रूड रेट, कितने बर्थ्स हो गए पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, इसमें पॉपुलेशन जेंडर को भी इंक्लूड नहीं, जेंडर वो नहीं देखते हैं,
कंपोजिशन किस एज की है, एज को नहीं कंसिडर करता है, सभी आ जाते हैं। सेक्स को कंसिडर नहीं करता, सभी सेक्स के आ जाते हैं, इग्नोर किया जाता है। ठीक है। मिड ईयर पॉपुलेशन, तो इसमें मिड ईयर पॉपुलेशन आते हैं। क्रूड बर्थ रेट कितने हुए पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, और जनरल फर्टिलिटी में कितने हुए पर 1000 ऑफ एजेस, और टोटल फर्टिलिटी रेट क्या हुई, टोटल नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ children that each woman have during the their lifetime। तो तीनों में उपाय हुआ होना चाहिए। अब इन तो फर्टी रेट जो है लेके आना है बिलो रिप्लेसमेंट। नेशनल सर्वे इंडिया की पॉपुलेशन जो रेट है वो ग्रो करना, वो डिक्लाइन होना शुरू हुई है। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन ईच वीमन पर वीमन और डिक्लाइन हुई है फ्रॉम 2.2। ओके, पहले 2.2 हो गई है। यूनाइटेड नेशन ने जो एक्सप्लेन किया है, जो इनका रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी जो है टू पर इंडिकेट जनरेशन नॉट प्रोड्यूसिंग इन चिल्ड्रन, अब वो इतने रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे टू प्लेस। इससे क्या होगा, अब यूनाइटेड नेशन का कहना है कि अगर टोटल 42.1 से कम होएगी तो केस में वो रिप्लेस नहीं करनी है जनरेशन को, है ना। तो चिल्ड्रन आप अपने आप को रिप्लेस करने के लिए वो इतने इनफ चिल्ड्रन प्रोड्यूस कर रही है, तो क्या होगा, होगी पॉपुलेशन की। तो ताकि नंबर ऑफ बर्थ डेथ्स को बैलेंस किया जाए, इसलिए फर्टिलिटी जो है वो 2.1 रखनी है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किया, अब इसकी फर्टिलिटी रेट देखा, बिहार 3 की 2 है, प्रदेश की, झारखंड की 2.3 की 2.2 सबसे ज्यादा। फर्टिलिटी रेट इन इंडिया ये हमने डिस्कस किया। तो मेन मैथ से मेजर करते हैं बर्थ रेट, फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी, इससे हम मेजर कर सकते हैं। कल्चर करना भी होता है, रिलीजियस है, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, की प्रेफरेंस है, प्रोडक्टिव हैंग, मैरिज सिस्टम, पॉलीगैमी होगी, फर्टिलिटी, मैरिज सिस्टम क्या है, रिलीजियस सिस्टम, नॉर्म्स, ये सारा हमने डिस्कस किया। तो हमें इस फर्टिलिटी के साथ रिलेशन कर रहे हैं। ओके, अगला में जो है वो आप पे कुछ कल्चरल बिलीव्स हैं, ऐसे क्या बिलीव है, अर्ली मैरिजेस है, मैरिड सेक्स है, सेक्सुअल राइट्स है, एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स है, तो इसी जो की फर्टिलिटी रेट हाई है। वुमेन अगर सबऑर्डिनेशन में है तो फर्टिलिटी रेट हाई होगी।
वुमन अगर डिपेंडेंट है इकोनॉमिक पे तो फर्टिलिटी रेट हाई है। ये होगा वुमन का, अगर लैप नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है, सबऑर्डिनेशन हो, फर्टिलिटी हाई होगी। और स्टेटस, मल्टीपल रोल्स इन फैमिली, ये फैक्टर इफेक्ट कर, तो ये केस नहीं बनता है। अब इम्पोर्टेंस क्या है एंथ्रोपोलॉजी की? यस, यू नो तो ही है फर्टिलिटी, कंसेप्ट फर्टिलिटी सोसाइटी में। एंथ्रोपोलॉजी भी स्टडी, हिस्ट्री भी को स्टडी करता है। ओके, रिलेशनशिप स्टडी करता किया जाता है, एग्रीकल्चर के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, तभी तो फर्टिलिटी को स्टडी किया जाता है, अगर इसको स्टडी की है। तो ये हम चीज़ें जो पढ़ रहे हैं, फर्टिलिटी पढ़ते हैं, फर्टिलिटी पढ़ते हैं, थ्योरीज जो पढ़ रहे हैं फर्टिलिटी की, है ना, तो ये सही एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज का ये नतीजा। ओके, तो न्यूलिथिक एज में जब एग्रीकल्चर ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे तो उसी टाइम पे ये होता भी चिल्ड्रन। ओके, आप पिक्चर्स देखते थे, फर्टिलिटी फिगर्स बनाते थे, वो फिगरीन्स बनाते थे, फीमेल फिगरीन्स, वो फर्टिलिटी को फर्टिलिटी वो थे, क्योंकि करने के लिए वो बियर करते थे चिल्ड्रन, तो इसलिए ज़रूरत थी। न्यूलिथिक पीरियड में हमने स्टडी किया है, पैलोलिथिक पीरियड में भी स्टडी किया है। आप फिगरिंग्स देखोगे, वहाँ पे फैट फिगरिंग्स बनाई जाती थी, इसलिए फर्टिलिटी करना इम्पोर्टेंट है। हम पैलोलिथिक पीरियड को अच्छे से पढ़ाते हैं, न्यूलिथिक पीरियड में जब स्टडी करते हैं तो उसकी ज़रूरत होती है। सेकंड डेट जो है वो नेचुरल फिनोमेना नहीं है, ये फेकंडिटी क्या है, कैपेसिटी कितनी होएगी बियर करने चिल्ड्रन, और फर्टिलिटी एक्चुअल की बात करती है, एक्चुअल पोटेंशियल की बात करती है, एक्चुअल रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस की बात करता है, और फेकंडिटी जो है वो कैपेसिटी की बात करता है, एक कैपेसिटी की बात करता है और एक एक्चुअल परफॉर्मेंस की बात करता है, परफॉर्मेंस एंड कैपेसिटी की बात करते हैं दोनों। ओके, तो अब फेकंडिटी मेजर के बहुत तरीके हैं। ये कितनी कैपेसिटी होगी, कितने सीड्स कितने प्रोड्यूस हुए हुए हैं, उसकी कितनी हुई है, जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, इन चीजों का है। तो स्टिल का मतलब है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसका रिलेशन है फेकंडिटी के साथ। तो हेल्दी है तो फेकंडिटी होगी, हेल्दी नहीं हो स्टीराइल स्टीराइल होगा। प्रोटेक्टिव कंसेप्ट जो था इंट्रोड्यूस किया था साइंटिस्ट ने और डॉक्टर ने, फीमेल ऑर्गेनिज्म। तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो हमने बताए, तो न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं, एज, केरला में जो है वो लेट मैरिजेस होती हैं तो वहाँ पे फर्टिलिटी रेट कम है। माइंडसेट ऐसा है कि मेल चिल्ड्रन है, वहाँ पे अननेचुरल किया जाता है, एक जनरेशन है, बायोलॉजी फैक्टर्स भी हैं। तो ये इन चीज़ों को इफेक्ट करता है। फर्टिलिटी क्या है, चाइल्ड बीरिंग है। ओके, तो अब फर्टिलिटी ऑफ कपल में हम देखते हैं मेल के जात को ज़्यादा रिलेट किया जाता है। ओके,
ये वॉलेंटरली बायोलॉजिकल प्रोसेस है फर्टिलिटी, और फर्टिलिटी जो है वो इनहेरेंट बायोलॉजिकल कैपेसिटी, एक इनहेरेंट है और वो वॉलेंटरली है। एक कैपेसिटी है, एक परफॉर्मेंस है। तो परफॉर्मेंस करने के लिए वॉलेंटर करना पड़ेगा। परफॉर्मेंस वॉलेंटियरली कितना कर रहा है तो उतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। इनहेरेंट का मतलब कि वो इनहेरेंट है, वो कैपेसिटी है उसकी। तो इस ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ये रिप्रोडक्टिव पे डिपेंड करता है। ओके, तो ये फ़र्क है, फर्टिलिटी फर्टिलिटी में फ़र्क है। ठीक है, अब आता है मोर्टेलिटी क्या होता है, कि बर्थ रेट क्या है, मोर्टेलिटी क्या है, डेथ रेट क्या है पॉपुलेशन, कि कितने जन्म रहे हैं पर थाउजेंड पॉपुलेशन। जैसे हमने क्रूड बर्थ रेट निकाला, फर्टिलिटी रेट निकाला, टोटल फर्टिलिटी रेट निकाला, कि कितनी एक वुमन पूरी लाइफ टाइम में बच्चों को जन्म देती है, दैट इज टोटल फर्टिलिटी रेट। और उसमें नंबर ऑफ लाइफ बर्न ऑफ रिप्रोडक्टिव। तो अब इसमें सेम बर्थ ऑफ पॉपुलेशन में कितना है, लाइव बर्थ कितने हैं, मोर्टालिटी डेथ्स कितनी है पर थाउजेंड ऑफ, इसका मोर्टालिटी मोर्टेलिटी एंड मोर्टालिटी। तो अब डेथ बर्थ रेट ये भी डिपेंड करता है न्यूट्रिशन पे, सोशल रिलीजियस फैक्टर्स पे, है ना, इलिटरेसी पे, सुपरस्टिशंस पे, बर्थ रेट, डेथ रेट सेम फर्टिलिटी से ही दिया जा सकता है। फर्टिलिटी ना, तो इकोनॉमिक फैक्टर्स बर्थ रेट ज़्यादा होगी, न्यूट्रिशन फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स हैं, इकोलॉजिकल हैं, तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, है ना। तो सेम फैक्टर्स आएंगे मोर्टेलिटी फर्टिलिटी में, फर्टिलिटी में। ओके, तो फैक्टर जो कि वो और चिल्ड्रन मदर्स के हैं, तो उनको ये कहा जाता है कि ये वुमन करते हैं, बैड वुमन है तो उनको मार देते हैं। तो इस ब्रीफ है उल्टे सीधे। अब सहारिया पॉपुलेशन है जो मध्य प्रदेश की, वहाँ पे माइल्ड न्यूट्रिशन है तो फर्टिलिटी होगी, बर्थ रेट कम होगा, ज़्यादा होगी। वैक्सीनेशन थेरेपी इस बायोलॉजिकल फैक्टर्स आर फैक्टर्स, मदर प्रीमेच्योरिटी, तो ये चीजें तो हस किया फर्टिलिटी को, फर्टिलिटी, नेटलिटी, मोर्टेलिटी, फर्टिलिटी के बारे में पढ़ा, मोर्टेलिटी के बारे में पढ़ा, डेमोग्राफिक थ्योरी से पढ़ी, तो इस चैनल